क्या भारत की राजनीतिक पार्टियों ने मोदी विरोध में ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि ओआईसी जैसे इस्लामिक संगठन को भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का मौका मिल गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमानों को लेकर माहौल बनाया जा रहा है या फिर हाल फिलहाल में जो बयानबाजी की गई है वैसी ही बयानबाजी ओआईसी कर रहा है। क्या भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लिए इस्लाम के इंटरनेशनल ठेकेदार एकजुट हो गए हैं? क्या भारत के नेताओं ने ही ओआईसी जैसे संगठनों को भारत के आंतरिक मामलों में प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका दे दिया? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने रामनवमी पर भारत में जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, इस पर अपना एजेंडा फैलाने की कोशिश की है। ओआईसी ने लिखा है कि ओआईसी जनरल सचिवालय हिंसा और बर्बरता के ऐसे उत्तेजक कृत्यों की निंदा करता है। ऐसी घटनाएं भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किए जाने की ओर इशारा करती है। इस तरह के कृत्यों को उकसाने वालों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। यहां सवाल तो उठता है कि ओआईसी कौन है? यह देखने वाला कि भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारे इंटरनल मैटर में उसकी क्या जरूरत? हालांकि ओआईसी के इस बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को जवाब देते हुए कहा कि यह उनकी सांप्रदायिक मानसिकता, भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। ओआईसी सिर्फ भारत विरोधी ताकतों के जरिए लगातार ऐसे बेतुके बयानों और कृत्यों की वजह से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सवाल है कि ओआईसी की हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे ओआईसी इस पूरे मामले में कूद गया? आज इस मुद्दे पर मैं बहस करूं उससे पहले आपको कुछ बयान जरूर सुनने चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, ऑल ऑफ ए सडन वहां कहा के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है। जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। 6 তারিখটা আমি হিন্দু ভাই বোনদের দায়িত্ব দিয়ে রাখবো, রমজান চলছে, মুসলিমদের উপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, হিন্দু ভাই বোনেরা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ওদের প্রোটেক্ট করবেন, ওদের ভালো করে রক্ষা করবেন, ওরা মাইনরিটি, ওরা যেন আমাদের কাছ থেকে বিচার পায়। आप जिस पर हमला कर देते हैं आप, तो आपके पास हथियार है, आपके पास गोला बारूद है, गरासा है, कुल्हाड़ी है वगैरह, तो आप उसके घर को हमला करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा पत्थर उथर चला करके हो सकता है कि हम अपने घर को बचा ले, अपने माँ बहन को बचा ले, हमारी जो बहन पर वो खदेड़ रहा है उसको बचा ले। पत्थर तो दोनों तरफ से चला है, पत्थर तो व्यापक रूप से इधर से चला है, तो निश्चित रूप से मैंने हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और निर्बोध मासूम लोग कभी उसको लगा कि एक पत्थर उधर मार देने से भीड़ हट जाएगी तो चला आया होगा। अब आपने सुना, जो आखिरी में बयान आपने सुना था, महबूब आलम है, सीपीआई के नेता है, वो कह रहे हैं मासूम लोगों को लगा कि भीड़ यहां से चली जाएगी इसलिए पत्थर मार दिया। ओआईसी को भारत में रामनवमी की हिंसा दिखाई देती है, भारत में माइनॉरिटीज पर अत्याचार दिखाई देता है, लेकिन यही ओआईसी को पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखाई देता। गौरव भाटिया इस पर कुछ बोल रहे हैं। स्पष्ट कर दे, जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जनता जानती है हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो आज यह स्पष्ट हो गया है, अगर किसी भ्रष्टाचारी को यह गलतफहमी है कि वो भ्रष्टाचार करके बच जाएगा, कानून का लंबा हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचेगा, तो मोदी जी की सरकार में यह संभव नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल भी जाओगे और भ्रष्टाचार करोगे एक एक रुपया जनता का वसूला जाएगा। और बहुत हर्ष की बात है हर नागरिक के लिए कि जिस तरह से ओछी घटिया राजनीति, जिस तरह से आक्षेप लगाए जा रहे थे केवल जांच एजेंसियों पे नहीं बल्कि सरकार पर, तो आज सर्वोच्च न्यायालय का ये जो पवित्र फैसला आया है, यह दर्शाता है किस तरह से खाता न बही देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वही सही। अब प्रोपेगेंडा कैसे फेल होता है उसका उदाहरण आपने गौरव भाटिया की बातों में सुना। दरअसल एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया, 14 दल पहुंचे हुए थे कि सरकार सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया, कह दिया कि नेता आम लोगों से ऊपर नहीं है, इसलिए जैसे आम लोगों के साथ एजेंसियां सलूक करती हैं वैसे ही नेता के साथ भी सलूक करेंगी। एक आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में उन नेताओं को जो चाहते हैं उन्हें इसलिए प्रेफरेंस मिले क्योंकि वो नेता है। ओआईसी को भारत में रामनवमी की हिंसा दिखाई देती है, भारत में माइनॉरिटीज पर अत्याचार दिखाई देता है, लेकिन इसी ओआईसी को पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखाई देता, पाकिस्तान के पाप नहीं दिखाई देते, चीन में बिगर मुसलमानों पर अत्याचार क्यों होता है इस पर ओआईसी कभी कुछ नहीं कहता।
बिगर मुसलमान क्या चीन में माइनॉरिटीज नहीं है? पाकिस्तान में हिंदू सिख पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या वो वहां पर माइनॉरिटीज नहीं है? उस पर ओआईसी चुप क्यों है? भारत के आंतरिक मामलों पर दखलंदाजी देने का मतलब सिर्फ एक है, भारत की छवि को खराब करना। और हाल फिलहाल में कई नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए हैं, विदेश जाकर भी नेताओं ने बयान दिए हैं। ऐसे में वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिन सवालों के इर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सवाल यह बड़ा होगा कि ओआईसी का फंडा क्या भारत विरोधी एजेंडा फैलाना है? सवाल यह भी कि क्या ममता, नीतीश और ओवैसी ने जो बातें हाल फिलहाल में कही हैं वो उकसाने वाली थी और इसीलिए ओआईसी ने इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया? मोदी के खिलाफ इस्लाम के इंटरनेशनल ठेकेदार क्या एकजुट हो गए हैं? ओआईसी का यह बयान दिखाता है क्या? हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर में ओआईसी का क्या कहा? सवाल यह भी कि भारत के मुसलमान क्या बहाना है और असल मकसद है मोदी पर निशाना साधना। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शलमणि त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। करण वर्मा हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अजय वर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता एमआईएम के, और साथ ही माजिद हैदरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन पहले आज का सवाल देश का मूड जाने के लिए रोज की तरह सवाल यह कि क्या आंतरिक मामलों में दखल देकर ओआईसी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है? आपको हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर अपनी राय देनी है और आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। चलिए माजिद हैदरी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं और इसलिए आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि हमारे पैनल पर आप एकमात्र मुस्लिम हैं। बतौर मुस्लिम, बतौर हिंदुस्तानी, ओआईसी का यह स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है? राकेश भाई, लोग टूट से जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट से जाते हैं एक घर बनाने में, और हमारे हाथ नहीं कामते बस्तियां जलाने में। राकेश भाई, आज ब्लेम गेम नहीं होगी, आज मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, मगर शिकवा करूंगा, शिकायत करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और मोहन भागवत जी से भी। इस देश में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं कि बाहर वाले लोग हमारे देश के अंदर ताना झांकी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुसलमान को रामनवमी के दिन गोश्त खाने की इस देश में इजाजत नहीं? क्या इदरीश पाशा को इसलिए गौरक्षा के नाम पे मारा जाए? क्या माजिद हैदरी, मैं शुरुआत में नहीं बोलना चाह रहा था। माजिद हैदरी, मैं शुरुआत में नहीं बोलना चाह रहा था। शुरुआत में ना तो आज मैं रामनवमी की चर्चा कर रहा, ना तो आप क्या खा सकते हैं मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा, बतौर हिंदुस्तानी, मुझे लगता है आप अपने आप को हिंदुस्तानी सोचने में गर्व महसूस करते होंगे, तो बतौर हिंदुस्तानी और बतौर मुस्लिम, क्या आपको ओआईसी का ये स्टेटमेंट ठीक लगता है? क्या आप मंजूर करेंगे आपके घर के अंदर आकर कोई कुछ भी बोलकर चला जाए? भारत एक परिवार है और हम परिवार में आपस में लड़े झगड़े, बाहर वाले का कोई हक तो पहले ओआईसी की आलोचना करिए, परिवार के ओआईसी की आलोचना करिए। देखिए, मैंने आलोचना ये कही कि भारत एक परिवार है और बाहर वाले को कोई हक नहीं। आप बोलिए ओआईसी ने गलत किया, ओआईसी को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान के मैटर में बोलने का। पहले आप बोलिए। मैं कह रहा हूं ओआईसी ने गलत किया, लेकिन हमारे घर के बड़े जो हैं, लेकिन क्या होता है? नहीं, लेकिन क्या होता है? मोहन भागवत जी इस वक्त क्यों नहीं हर राज्य में जाके बताएंगे कि हिंदू मुसलमान की एकता चाहिए? भाई, बहुत हो चुका लड़ाई झगड़ा हर वक्त, कभी गौरक्षा के नाम पे, कभी रामनवमी के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे। अरे इस देश को आगे बढ़ना है, प्यार मोहब्बत चाहिए, कब तक हम आपस में लड़ेंगे और चाइना हमारे राज्यों के नामकरण बदल देगा? हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि आज हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और चाइना हमारे राज्य के अरुणाचल प्रदेश के माजिद हैदरी, ये आप उन नेताओं को जाकर सिखाइए जो नेता ये कहते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं, जो हिंदुओं से अपील करती हैं कि भाई रामनवमी की शोभा यात्रा है, देख लो कुछ होना जाए। उनसे कहिए कि माइनॉरिटी से भी अपील करें, माइनॉरिटी से भी अपील करें, माइनॉरिटी से भी अपील करें। मुखिया माननीय मोहन भागवत जी हैं, मैं मोहन भागवत जी से विनती करूंगा, सर आपका इस वक्त कर्तव्य है कि आप हिंदू मुसलमान में एकता बनाएं, हम आपके साथ हैं। वो हर देश का मुसलमान, आपकी बातों में एकता नहीं दिखाई दे रही है, आपकी बातों में एकता नहीं दिखाई दे रही है। शलमणि भाई, ये जो ममता बनर्जी ने कही, नीतीश कुमार ने कही, जो ओवैसी ने कही, क्या आपको लगता नहीं है कि नेता मौका दे रहे हैं और इसलिए बाहर की शक्तियां भारत के मैटर में इस तरीके से बोल रही हैं? कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी बोलकर आए थे। नहीं, देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि देश ने हमेशा इसी बात को लेकर यह मंथन किया है कि देश के भीतर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ठीक है, उनकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, उनकी दुश्मनी श्री नरेंद्र मोदी जी से हो सकती है, उनकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हो सकती है, लेकिन उनकी कोशिश हर बार यह होती है कि कैसे देश के भीतर रहकर देश को कमजोर कैसे करें। और यही कारण है कि 2014 में भी देश की जनता ने निर्णय दिया, 2019 में भी निर्णय दिया, आज देश की जनता यह भी देख रही है कि कैसे भाषा जो है एक हो जाती है। आप जरा कल्पना करिए, कश्मीर को लेकर जो भाषा पाकिस्तान की है वही भाषा राहुल गांधी की होती है 370 के मसले पर। जब 370 के मसले पर पूरा देश ये कहता है कि नहीं, कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं, कश्मीर के लोग हमारे परिवार हैं, भारत एक अखंड भारत है, तब राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, 370 जो है वापस आनी चाहिए, बड़ा अत्याचार हो रहा है, और पाकिस्तान भी कहता है 370 वापस आना चाहिए, बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज आप ओआईसी की भाषा देखिए, आज ओआईसी की भाषा ममता बनर्जी बोल रही है, आज ओआईसी की भाषा आपके एएमआईएम के नेता बोल रहे हैं। और ये अभी मैं सुन रहा था माजिद साहब को, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सब भाई है माजिद साहब, लेकिन जरा ये भी अपने दिल पर हाथ रख के जरूर बताइएगा कि जो शहीद जाबाज औरंगजेब शहीद हुआ, उसको शहीद करने वाले कौन थे? वो जो इंस्पेक्टर जो मस्जिद के सामने अपनी ड्यूटी कर रहा था कश्मीर के बाहर, कश्मीर में, और जब उसकी पीट कर हत्या कर दी गई, मुस्लिम सब इंस्पेक्टर था, अपने परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी हत्या किसने की? जरा ये भी बताइएगा। तो ये हिंसा को लेकर दो रवैया आप नहीं अपना सकते, ये अच्छी हिंसा और बुरी हिंसा। जो हिंसा है, जो आतंकवाद है, जो अपराध है,
उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कौन लोग करते हैं। और उनके प्रति जो भारत ने अपना जवाब दिया, मुझे लगता है कि ओआईसी को भारत की तरफ से जो जवाब गया है वो बहुत अच्छा जवाब गया है। पाकिस्तान में जो आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रहा, उसकी चिंता ओआईसी को करनी चाहिए। भुखमरी के कगार पे हैं, टुकड़ों टुकड़ों पर पल रहे हैं, भीख मांगते, कटोरा लेकर। नहीं, और माइनॉरिटीज का इतना ही शुभचिंतक है, मैं आता हूं शलभ जी आपके पास, और माइनॉरिटीज का अगर ओआईसी इतना ही शुभचिंतक है तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनके बारे में भी बोल दे। चलिए अपने कौम की बात करेंगे तो चीन में जो उइगर मुसलमान है उनके बारे में कुछ बोल दे। पवन राव अम्बेडकर जी, मैं आपके पास आता हूं। आपकी पार्टी तो सर मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन लिखा हुआ है। आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि ओआईसी को आप लोगों ने शह दी है कि आए वो हिंदुस्तान के मामलों में बोले? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग ये तय कर ले कि हम यहाँ पार्टी के नाम के विषय में डिस्कशन करने जा रहे हैं या कुछ और मुद्दों पर। आप लोगों के जहन में जो शब्द घुसा हुआ है, इस शब्द को लेकर के मैं एक बार फिर से आप कहता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाइए और आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, लेकिन इस विषय पर बार बार जो है डिस्कशन करना, आप अपना मखौल उड़ाते हैं। अब हम अपना मखौल नहीं उड़ाता हूं, मैं आपकी बात सुनिए, आप अपना जवाब रखिएगा, मैं सिर्फ आपकी इस बात पर कह दूं, मखौल बिल्कुल नहीं उड़ाते सर। आप कह दीजिए कि ओवैसी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता नहीं बनते खुद को, वो हिंदुओं की चिंता नहीं करते हैं सर। हिंदुओं की चिंता अगर करते तो मैं बिल्कुल पार्टी के नाम की चर्चा नहीं करता। रेफरेंस इसलिए देना पड़ता है सर क्योंकि आपकी पार्टी के नेता सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने तो अपनी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन रखा है, तो मुसलमानों की बात करेंगे। आप शलभ जी की बात नहीं करेंगे, आप मेरी बात नहीं करेंगे, आप वर्मा की बात नहीं करेंगे, आप अजय वर्मा की बात नहीं करेंगे। अब